हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 12 की इंट्रोडक्शन दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इससे पहले ऑल क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट बुक मैथ्स की क्लास 12 की कंप्लीट कर दी है। वो भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं पूरी चैप्टर्स की। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आइए, तो आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12.1 की हम इसके अंदर जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में LPP भी कहते हैं। तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, कितने क्वेश्चंस है इसके अंदर, इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके इसके सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइजिंग पॉइंट निकालना है, जो कि हमें दे रखा है z = 3x + 4y। ठीक है, और हमें ग्राफ क्या रखा है, x + y < 4 दिया हुआ है, x > 0 एंड y > 0। ये पॉइंट हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसका हमें ग्राफ भी शो करना है और इसके हमें मैक्सिमाइज पॉइंट यानी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी वो भी हमें इसके अंदर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, इस ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो पहले देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। तो x + y यहाँ पे लिखता हूँ, x + y > 4 है। थोड़ी देर के लिए मैं करता हूँ लेट करूँगा कि x + y = 4 मानता हूँ, क्योंकि इक्वल भी है ना, तो = 4 मान लिया। तो हम क्या करेंगे कि एक बार x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x 0 तो प्लस y कितना हो जाएगा 4, तो y कितना आ गया 4, x 0 तो y 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहीं पे एक बार इसी इक्वेशन में y को 0 मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, x + y = 4, तो x + 0 = 4, तो x = 4 आ गया, यानी 4 और 0 एक पॉइंट हमको ये मिल गया। पहला पॉइंट क्या था 0 4, दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 4 0। अब इसका हम यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे पास पॉइंट क्या था, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ पॉइंट मेरे पास क्या था। पॉइंट है, पहला पॉइंट है 0 4, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 4 0, यही पॉइंट है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए ये लाइन बना दी x एक्सिस y एक्सिस की, ये लाइन बना दी x एक्सिस की। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से दिया। पॉइंट क्या है, पॉइंट है मेरे पास 1 2 3 और 4, ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या था, ये दोनों को पॉइंट ये जो मिलता है ये पॉइंट 0 होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक आधा पॉइंट नेगेटिव की साइड भी दे सकते हैं, जैसे -1, और यहाँ पे भी -1 दे दिया, बन गया मेरा ग्राफ। अब देखिए पॉइंट क्या था, पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, अगर आपने x को 0 माना था 0 4 था, और उसको y को माना तो 4 0 था, यही पॉइंट आए हुए थे। ठीक है, तो 0 4 में x 0 है और y का 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और 4 0 लेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, और एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है, क्योंकि x > 0 है और y भी > 0 है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस तरह से जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा, और ये भी थोड़ा ऊपर तक, इस तरह से ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये मेरा ग्राफ बन गया तो अब हम क्या लेंगे, अब हम इसको पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट क्या था मेरे पास, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या थी, x + y > 0, यही था। तो आइए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x + y > यहाँ पे था 4, 0 ही था 4 था। ठीक है, अब देखिए अब एक लाइन मेरी यहाँ से भी जा रही है, तो एक पॉइंट तो मेरा यहीं पे 0 पे ही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बना, जो पॉइंट ग्राफ बना मेरा वो ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, तो उसको हम थोड़ा शेडेड इस तरह से दिखा देंगे। अब मुझे क्या दिखाना है, अब मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज दिखाना है। ठीक है, ये क्या दिखाना है,
यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं हमें मैक्सिमाइज दिखाना है। यहाँ पे z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। z क्या है, z है हमारे पास यहाँ पे z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y था। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम पहले दोनों पॉइंट को रखेंगे, पहले इस वाले को रखेंगे फिर इस वाले को, एक एक करके दोनों पॉइंट को रख के देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब पहले लिखेंगे कौन सा पॉइंट है पहला, 0 4। तो 0 और 4 को यहाँ पे हम रख के देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो x क्या है 0 और y क्या है 4, 4 इंटू 4 और 3 इंटू 0, प्लस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो 0 और प्लस 4 4 है 16, तो पॉइंट क्या आ गया 16। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था 4 0। अब हमें क्या लेना पॉइंट 4 और 0, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 0, यानी 4 3 या 12 प्लस 0, तो क्या आ गया 12। अब मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 16 की, तो देयरफॉर जो मैक्सिमाइज पॉइंट है, मैक्सिमाइज पॉइंट क्या है मेरे पास, मैक्सिमाइज पॉइंट है मेरे पास 0 और 4। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है फर्स्ट का। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें मिनिमाइज फाइंड करना है, जहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y। ठीक है, अब हमें क्या देगा है, पॉइंट क्या देगा, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 8 और 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। एक उसका जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो उसका हम पहले जैसे हमने बनाया था कि इसमें कम से कम हम मिनिमम 2 वैल्यू हम ले सकते हैं, वैसे तो आप 3 4 5 जितनी वैल्यू लें उसका इतना अच्छा ग्राफ बनेगा, लेकिन मैं 2 वैल्यू लेता हूँ क्योंकि एक बार हम x को 0 मान लें, एक बार y को 0 मान लें, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना ईजी हो जाता है। तो देखिए मैं अब लेके चलता हूँ इसमें, तो यहाँ पे लगते हैं x प्लस 2y यहाँ पे इज इक्वल्स टू 8 ले लेते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 8 लिया। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, यानी पहला पॉइंट 0 और 4 आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट अगर इसी का अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है, यानी x को हमने इस बार हमें y को हमें 0 लेना है, तो y को 0 मान लिया इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, यानी इस बार पॉइंट आया 8 और 0। इस पर हमारे पास ये वैल्यू आई किसकी, x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 की। ठीक है, ये किसकी है, ये वैल्यू है x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12 है। तो हम जान सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x को एक बार 0 लेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 3x प्लस y को 0 लेंगे, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12, तो यानी 3x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो इसका 3x प्लस 2y यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 12 था। इसका एक ग्राफ क्या बनेगा, पहला पॉइंट था अगर हमने x को 0 लिया था y 6 आया था, और अगर y को 0 लिया तो x 4 आया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास भी 2 पॉइंट मिल गए। अब इसका भी हम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया वैसे ही ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद फिर हम पॉइंट ऑफ मिनिमाइज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ आप लोग बना लेंगे और मिनिमाइज आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज फाइंड करना है। ठीक है, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज फाइंड करना है, z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y है, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से इसमें फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3x प्लस y 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, फिर 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10,
फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 3x, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। एक बार हम x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। ठीक है, तो एक बार x को 0 होता है 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। तो 3 इंटू 0 3 हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 15, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब उसका देखिए, अब हम एक बार y को मैंने कहा था 0 लेंगे, तो यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 3x ले लिया। ठीक है, तो 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यानी हमने पहला पॉइंट लिया इसकी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट लिया, क्या लिया, 0 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, 5 एंड 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए लेते हैं, इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 लेंगे। तो x को अगर 0 ले मान देंगे, 5 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हम मानते हैं, तो यहाँ पे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10, तो 5x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 10 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने अगर इसके इक्वेशन के लिए पहली वैल्यू अगर हमने 0 मानी, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 5 आई यानी 0 5 आई, और नेक्स्ट वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे y को अगर हमने 0 माना, तो यहाँ पे क्या आया 2 यानी 2 0, इस तरह से वैल्यू आई। इसका भी आप ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब ज़्यादा वैल्यू किसकी है, ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट क्या है 5 और मिनिमम पॉइंट क्या है 0, तो यहाँ 5 तक हम लाइन ले लेते हैं। 5 4 4 3 2 और 1, फिर है 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब 4 एंड 5 ये आ गया। अब जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पॉइंट लेंगे 0 एंड 5, तो x का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y का क्या है, y का 5 है, तो ये रहा पॉइंट। ठीक है, अगर हम y का मेरे पास x2 है तो y 0 है, तो x का क्या है 2 है तो y 0, ये रहा पॉइंट। तो इसका मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टच करता हुआ इस लाइन को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसका ग्राफ जाना है, तो x 0 तो y का 3 ये रहा, और y का x का 5 तो y का 0, तो ये रहा पॉइंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ से इस तरह से जाएगा। अब हमारे पास कॉमन पोर्शन क्या है ये, तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह शेड कर देंगे। फिर हम एक एक करके पॉइंट ऑफ चेक करेंगे कि एक एक पॉइंट करके हम x एंड y की वैल्यू रखते रहेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है चारों पॉइंट में से, यानी एक बार 5 0 रखेंगे, एक बार 2 0 रखेंगे, एक बार 0 5 रखेंगे, फिर एक बार 5 0 रखेंगे और एक बार 0 3 रखेंगे। ये चारों वैल्यू को डाल के देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका हम कह देंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलता हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज फाइंड करना है। तो मिनिमाइज के लिए z इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 5y। इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या देखा है 3 देखा है, और दूसरा क्या है x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देखा है, एंड x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये हमें दे रखा है, 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो x प्लस यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि x प्लस यहाँ पे क्या है 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 मान सकते हैं क्योंकि इक्वल का भी साइन है। ठीक है, तो हम एक बार x को 0 लेंगे, तो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, तो y क्या आ जाएगा 1, यानी पॉइंट क्या आया 0 और 1, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा x प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3।
पॉइंट क्या आया मेरे पास, अगर हमने यहाँ पे 3 और 0 आ गया, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ आप बना देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पे मैं बताता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर x को 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे y को 0 मानेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x का x इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे 0 2 एंड 2 0, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर देना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज क्या है, z इक्वल टू 3x प्लस 2y है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 15 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। यहाँ पे 4 को इक्वेशन हमें भी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 था, तो x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 10 है। तो x को अगर 0 मानते हैं तो 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिला मेरे को, 0 और 5। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेंगे, अगर हम x को लेते हैं कि अगर x को लेते हैं और y को 0 मानते हैं तो प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, तो y जो x है ये क्या आ गया 0, तो यानी ये 0 और 10 और 0 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट था 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 15 दे रखा है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 मानते हैं, 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू क्या है 15। अनप्लॉट पॉइंट क्या मिला मेरे को, 0 और 15, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y को अगर 0 लेट कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5, यानी अगर मैंने इसको 0 माना तो ये क्या आ गया 5। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे 4 पॉइंट मिले, 2 फर्स्ट इक्वेशन के, 2 सेकंड इक्वेशन के। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका ग्राफ आप लोग इजीली आसानी से बना लोगे, इजीली क्रिएट कर लोगे, ठीक है। जब पॉइंट मिल जाएगा तो फिर आप एक एक करके चारों वैल्यू रख लेना और चारों वैल्यू रख के पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज आप आराम से फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे मिनिमाइज फाइंड करना है। इक्वेशन दे रखा है हमारे को यहाँ पे मिनिमाइज फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, z इक्वल्स टू यहाँ पे देगा x प्लस 2y और पॉइंट क्या देगा, x प्लस 2y इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। फिर है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस y x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ये हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया हुआ है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x को एक बार 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। तो अगर हम x को 0 मानेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी पॉइंट का मिला 0 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, तो 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा y को 0 मान लिया तो इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, यानी एक बार हमने इसको माना तो x क्या आ गया 3/2 और यहाँ पे आया 0। इस तरह से हमारे पास आ गया। इस तरह से हमारे फर्स्ट इक्वेशन के 2 वैल्यू यहाँ पे हमारे को मिल गए, ठीक है। अगर आप पॉइंट में नहीं चाहते कि मेरे को पॉइंट में नहीं अपॉन में नहीं लेके आना, पॉइंट को मैं अपॉन में नहीं चाहता, तो मैं क्या करता, फिर मैं यहाँ पे y को 0 नहीं मानता, y को मैं कुछ ऐसी संख्या मानता जो इजीली डिविजिबल हो जाए। जैसे कि मैं इसको मान लेता थोड़ी देर के लिए, 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। इससे कोई वो नहीं है कि मैंने 0 रखा तो आप भी 0 रखोगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका x प्लस 2y, यहाँ पे लिया हुआ है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो x को अगर हम 0 माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यानी 0 और 3 इसका पॉइंट हो गया। अब हम इसी तरह अगर हम y को 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी 3 और 0
यहाँ पे भी इसके 2 पॉइंट हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसी तरह हमारा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो जाएगा और इस तरह से हमारे यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें क्या करना है, 7 में हमें दोनों चीज निकालनी है। पहले 6 तक क्या था, या तो आपको मैक्सिमाइज निकालना था या तो आपको मिनिमाइज निकालना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको मैक्सिमाइज भी फाइंड करना, मिनिमाइज भी फाइंड करना एक ही इक्वेशन में। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बोथ आर फाइंड करना है मेरे को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज फाइंड करना है। इक्वेशन क्या देगा, z = 5x + 10y। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, ओरिजिनल x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड x and y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे तीनों एक एक करके x को एक बार 0 माने, एक बार y को 0 मानेंगे, जैसे मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया है इसी तरह हम करेंगे। और यहाँ पे मेरा मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपसे अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं से बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की इसी तरह से हिंट देता हूँ। तो ये देखिए 8th क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर मैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या है, z = x + 2y दे रखा है और यहाँ पे है x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है और x - y इज लेस देन इक्वल टू 0 है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 200 है। ठीक है, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 200 है एंड x and y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे को इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, एक बार मैं जो नीचे वाले इक्वेशन है मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले जो इक्वेशन है, ये जो दिए हुए हैं, जिसको मैं सर्कल के अंदर शो कर रहा हूँ, ये जो सर्कल के अंदर शो कर रहा हूँ, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं, ये नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले, इनको क्या करना है, इसमें हमें एक बार x को 0 लेना है, एक बार y को 0 लेना और हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जब हमारा ये सॉल्व हो जाएगी, इसके बाद इसमें क्या आएंगे, x के फर्स्ट इक्वेशन में 2 वैल्यू होगी, 2 मतलब 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, ऐसे सेकंड के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, थर्ड के 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, टोटल मेरे पास 6 पॉइंट होंगे, यानी 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसमें 6 कोऑर्डिनेट्स में हमें एक एक करके रख के देखना है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके बाद हमें इसमें बताना है कि दिस पॉइंट इज मिनिमम, दिस पॉइंट शो द मिनिमम मिनिमाइज एंड दिस पॉइंट शो द मैक्सिमाइज एट z = x + 2y। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको 7th एंड 8th क्वेश्चन बताया, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9th और 10th हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे क्वेश्चन नंबर 9th और 10th यहाँ सॉल्व हो जाते हैं तो यहाँ पे मेरा यहीं पे एक्सरसाइज जो है 12.1, ये जो एक्सरसाइज है मेरा 12.1, ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।